इंसान कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं होशियार हूँ, फिर रोता क्यों है? क्यों विभीषण की भांति संसार को अपने ही परिवार की बातें बताता है? और संसार उनकी खिल्ली उड़ाता है। जिस भाई के लिए, जिस बहन के लिए कथाएं बताते हैं, वो व्यक्ति उसी को जाकर बताता है और बंदर बनने की कोशिश करता है। और दो बिल्लियों के झगड़े में दो बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती रहती है। कोई भी सुकून दिला सके जमाने में दम नहीं, जमाना रिश्तों से है और रिश्ता जब रिश्ते निभाएगा तब संसार जगमगाएगा। रिश्तों में प्रेम प्यार होना चाहिए। 10 रथ पर सवार माता पिता, अर्थात नव ज्ञान को अपनाकर माता पिता जब एक चलेंगे, अपने परिवार को बांधेंगे, तब घर घर में राम का जन्म होगा, लक्ष्मण का जन्म होगा, भरत का जन्म होगा, शत्रुघ्न का जन्म होगा। राम अर्थात राह में चलने का ज्ञान, प्यार से प्रेम से घर में चलना, किसी की कही हुई बातों पर ना आना। किसी की कही हुई बातों में जो आता है तो वनवास हो जाता है। कही हुई बातों को, सुनी हुई बातों को जब घर में हम दोहराएंगे तो रास्ता निकल आता है और हम सावधान हो जाते हैं। हर एक इंसान विभीषण है। हमारा घर, जो अपना घर जिसने नहीं बनाया वो हमारा घर कहाँ से सुधारेगा? हम सोचते हैं पर विभीषण का अंत नहीं करते, जो हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। ऋषियों ने दूसरे तरीके से समझाया कि साथ इंसान कभी मरे नहीं है। हनुमान कभी नहीं मरा है। हनुमान अर्थात अनुमान। हर एक इंसान के पास अनुमान शक्ति इतनी बड़ी है जिसका कोई व्याख्या नहीं कर सकता। अनुमान कभी नहीं मरा है। अश्वत्थामा कभी नहीं मरा है, अर्थात शरीर कब हमारा बीमार पड़ जाएगा क्योंकि हम अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। अश्वत्थामा के शरीर में मणि थी, अर्थात जो धनवान होते हैं उनके पास मणियाँ तो होता ही है, धन पैसा तो होता ही है। जब अश्वत्थामा के पास में धन पैसा नहीं होगा तो दवा दारू कैसे करेगा? ऐसे ही मर जाएगा। पूत कपूत तो धन संचय क्या, पूत कपूत तो धन संचय क्या। जो माता पिता अपनी संतान के लिए धन छोड़कर जाते हैं, मणियाँ छोड़कर जाते हैं, पर संतान ही अश्वत्थामा है तो उसको भुगतान कैसे करेगी? संतान को वो शिक्षा होनी चाहिए जो सपूत हो। सपूत अपना धन खुद कमा लेगा, कपूत धन गंवा देगा, अश्वत्थामा की भांति। पर हम शास्त्र पढ़ते तो जरूर है पर समझते नहीं। कहते हैं एक नारद मुनि नहीं मरा। हर एक तो आदमी तो नारद मुनि के समान है, इधर की बातें उधर पहुंचाता है। कुछ सच्ची होती है, कुछ झूठी होती है, कुछ नमक मिर्ची मिलाकर बताता है। लड़वाने का काम हर एक इंसान नारद मुनि के बातें कर रहा है। हर एक इंसान की समझ नारद मुनि के समान है, जिसको शास्त्रों में विभीषण होकर भी बताया है, कर्ण होकर भी समझाया है। पर इंसान की समझ कहाँ पर आ सकती है वह समझ, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर न होता है। हर समझ के 9 समझ होती है। जिसको जो समझ में आया उसी समझ को पकड़ कर बैठा संसार है।
जब हम समझ को सत्य के मार्ग पर लगाएंगे, परिवार के मार्ग पर लगाएंगे, एकता के सूत्र में बंधेंगे, तो संसार अमूल्य होगा।